नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम IQ चैनल पर। इस वीडियो में हम करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। इनमें से कुछ सवाल सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न रिसेंट एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मंत्री ने लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव। तो देखिए, खबर ये है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की है। 30 अप्रैल को उन्होंने जम्मू तवी से इस जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस लॉन्च समारोह में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी वहां मौजूद थे। पहले अगर हम बात करें तो ये ट्रेन श्रीनगर से कटरा के बीच ही चलती थी, जिसे अब एक्सटेंड करके जम्मू तवी तक कर दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोएस्टो से मुलाकात की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इटली। इसको अगर देखें तो मुख्य बात यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोएस्टो से मुलाकात की है। ये मीटिंग 30 अप्रैल को नई दिल्ली में हुई। दोनों देशों के प्रमुखों ने डिफेंस से जुड़े कई अहम मुद्दों पर और ग्लोबल सिक्योरिटी पर द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच राजनाथ सिंह ने SCO की बैठक के दौरान चीन के रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, DRDO ने शॉर्ट रेंज नेवल एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। तो DRDO ने नौसेना के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर से शॉर्ट रेंज नेवल एंटीशिप मिसाइल लॉन्च की है। 29 अप्रैल को बंगाल की खाड़ी में नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर के जरिए इसका सफल परीक्षण किया गया। इसमें खास बात ये रही कि भारत ने एक साथ 2 सोल्वो लॉन्च क्षमता को परखा है। मतलब एक ही लॉन्चर से कुछ ही सेकंड के अंदर पर 2 मिसाइलें दागी गई। इसे पूरी तरह से देश में ही DRDO की लैब्स और भारतीय उद्योगों ने मिलकर तैयार किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय गोल्फर का निधन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विजय कुमार। तो हाल ही में भारतीय गोल्फर विजय कुमार का 29 अप्रैल को 57 साल की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दूं कि विजय कुमार भारतीय गोल्फ के बहुत ही सफल खिलाड़ियों में गिने जाते थे। उन्होंने 2002 में इंडियन ओपन जीता था। 1998 में अपना करियर शुरू करने वाले विजय को 4 बार साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया और ऑर्डर ऑफ मेरिट का खिताब भी उन्हें मिला था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 29 अप्रैल को किस देश की आजादी की 250वीं वर्षगांठ मनाई गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। तो अमेरिका अपनी आजादी की 250वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसी मौके पर उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें वाले पासपोर्ट जारी करने का ऐलान किया है। ये अपने आप में पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा है कि किसी देश के पासपोर्ट पर किसी राष्ट्रपति की तस्वीर होगी। आमतौर पर वहाँ ऐतिहासिक स्मारकों की तस्वीर होती है। ये एक लिमिटेड एडिशन पासपोर्ट होगा जिसमें पीछे के कवर पर जॉन ट्रिब्यूल की मशहूर पेंटिंग डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की तस्वीर होगी और अंदर राष्ट्रपति ट्रंप का गोल्डन सिग्नेचर होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए कुल प्राइज मनी बढ़ाकर कितने मिलियन डॉलर कर दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 871 मिलियन डॉलर। इसको थोड़ा डिटेल में समझें तो फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए कुल प्राइज मनी 727 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर सीधे 871 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 8,250 करोड़ रुपए कर दी है। इसके साथ ही हर टीम को मिलने वाली गारंटीड रकम भी अब 12.5 मिलियन डॉलर हो गई है। आपको बता दें कि 2026 का वर्ल्ड कप अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है क्योंकि इसमें पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेगी और कुल 104 मैच खेले जाएंगे। इसे अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में मिलकर होस्ट किया जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं 7वें प्रश्न की। आज का 7वां प्रश्न है, एशिया की पहली यूनेस्को चेयर जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट किस विश्वविद्यालय ने शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी। तो देखिए, एजुकेशन सेक्टर से एक बहुत ही बढ़िया बात सामने आ रही है। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ने एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है। इस चेयर का मुख्य फोकस जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर रहेगा।
इसका सीधा सा मकसद है कि एआई, रोबोटिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसी जो नई और तेजी से बढ़ती हुई फील्ड्स है, उनमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सैन्य खर्च के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5वां। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सेना पर खर्च करने के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। सिप्री की जो ताजा रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार साल 2025 में भारत का सैन्य खर्च 8.9% बढ़ गया है और अब ये 92.1 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। अगर हम टॉप 5 देशों की बात करें तो उनमें अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और अपना भारत शामिल है। ये पांचों देश मिलकर पूरी दुनिया के सैन्य खर्च का लगभग 58% हिस्सा कवर करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बनी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रितिका श्री। इस खबर को अगर देखें तो तमिलनाडु राज्य की रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बन गई है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि है। दरअसल तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी स्टेट पैनल एम्पायर परीक्षा के एप्लीकेशन फॉर्म में एक नई अन्य श्रेणी शुरू की थी। इसी के चलते क्रिकेट और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नए अवसर खुल गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिशन सक्षम। तो बैंकिंग अवेयरनेस के नज़रिए से ध्यान रखिएगा कि आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मिशन सक्षम की शुरुआत की है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने 28 अप्रैल को इसे लॉन्च किया। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर की कैपेसिटी बिल्डिंग करना और इस पूरे सेक्टर को और भी ज़्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाना है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। इसकी 10 प्रश्नों वाली फुल पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी, तो जाएं और अभी जुड़ जाएं हमारे इंस्टाग्राम से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए सवालों और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।